नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर हम लोग अप्रैल मंथ 2024 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स 2024 के लिए जितना भी दिन शेष है उसमें आप स्टडी मटेरियल हमारा ले सकते हैं, जो आपका सिलेक्शन मटेरियल भी साबित हो सकता है। अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल को रिलीजियसली अभी फॉलो कर सकते हैं, अगर डेली 8-9 घंटे अगर देते हैं, हमारे सिलेक्शन मटेरियल को पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज से पूरे सिलेबस का रिवीजन करते हैं, पेड क्विज से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, तो अभी भी कट ऑफ निकालने की स्थिति में आ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं यूकेपीएससी के हमारे पेड क्रैश कोर्स के बारे में। अपॉइंटमेंट सेक्शन अप्रैल मंथ 2024 में दिलीप जावलकर का उत्तराखंड के नए गृह सचिव बने हैं। दिलीप जावलकर से पहले शैलेश बागोली थे, इनकी जगह आए जो है दिलीप जावलकर। डॉक्टर धनंजय मोहन उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख बने हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखेंगे, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स में वरिष्ठ रंगकर्मी और युग मंच नामक रंगमंच के संस्थापक कवि और शायर जहूर आलम, इनको सम्मानित किया गया है। ये कहाँ से है? नैनीताल से। नैनीताल से जहूर आलम को सम्मानित किया गया संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 से। फिर ब्लैक स्वैन चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार उत्तराखंड की प्रसिद्ध अभिनेत्री, फिल्म निर्माता, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर आरुषि निशंक को मिला है। यह अवार्ड एशिया वन मैगजीन ईटी नाउ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया था। आरुषि निशंक को दुबई में ग्लोबल इंस्पिरेशनल अवार्ड और फैशन फेस्टिवल में शेख याकूब अली और हिज एक्सीलेंसी आरफा अल फलाही की ओर से फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पद्मश्री पुरस्कार 2024 की बात करें तो डॉक्टर यशवंत सिंह कठोज को मिला था। 22 अप्रैल को उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार यशवंत सिंह कठोज को दिल्ली में पुरस्कार मिला शिक्षा, इतिहास, पुरातत्व के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? पौड़ी जिले में। पौड़ी जिले के चौंदकोट पट्टी के मासो गांव में हुआ था 1935 में। 1973 में स्थापित उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक सदस्य हैं। मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, संस्कृति के पद चिन्ह, मध्य हिमालय की कला, एक वास्तुशास्त्रीय अध्ययन, सिंह भारती सहित 12 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। कई पुस्तक तो यूकेपीएससी मेंस के लिए भी रेलिवेंट है इनके, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। इसके बाद उत्तराखंड में खेल रत्न, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2019-20 के लिए लक्ष्य सेन को मिला था। लक्ष्य सेन को 2019-20 के लिए, वर्ष 2020-21 के लिए एथलीट चंदन सिंह को। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 19-20 के लिए बैडमिंटन प्रशिक्षक धीरेन्द्र कुमार सेन को, और 2020-21 के लिए ताइक्वांडो प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी को। वर्ष 2021-22 के लिए तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार डुकलान को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सुरेश चंद्र पांडे को एथलेटिक्स में उल्लेखनीय योगदान के लिए। 2021-22 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सुरेश चंद्र पांडे को। तो ये खेल संबंधित उत्तराखंड के अवार्ड है। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार ये अनाउंस किए गए थे पंचायती राज दिवस के अवसर पर। तो उत्तराखंड राज्य की 6 ग्राम पंचायतों को सेंगुइन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी और उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया द्वारा राष्ट्रीय ग्राम सशक्तिकरण पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इसको आप देख लीजिए एक बार। धन सिंह को ग्राम प्रधान सैंड टिहरी गढ़वाल से, और बाल हितैषी ग्राम पंचायत श्रेणी में ग्राम पंचायत किदारवाला को, स्वच्छ गांव सरोज बाला ग्राम प्रधान जो न्यू खालसी उत्तरकाशी से सर्वश्रेष्ठ जल पर्याप्त गांव के लिए ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर को, सुशासन सर्वोत्तम बुनियादी संरचना आजीविका स्वच्छ हरित गांव वाली पंचायत का अवार्ड ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी को यहाँ पर मिला है, रानी पोखरी डोईवाला को। मतलब एक बार देख लीजिए यहाँ पर कितने अवार्डीज हैं। कई बार केवल इतना ही पूछ सकते हैं कि कुल कितनी ग्राम पंचायत को सम्मानित किया, तो 6 ग्राम पंचायतों को। उसके बाद हम आ जाएंगे एमसीक्यू सेक्शन पे। सद्भावना सम्मेलन के संबंध में सही क्या है? हरि की पहाड़ी के बाएं तट पर राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया था हरिद्वार में, हरि की पहाड़ी के बाएं तट पर। और यहाँ पर आध्यात्मिकता, हिंदुओं के लिए गंगा के महत्व पर इन्होंने चर्चा की थी, ठीक है।
तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। सी यहाँ पर करेक्ट है, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। मार्च 2024 में एशियन डेवलपमेंट बैंक उत्तराखंड के किस जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 1294 करोड़ रुपए की फंडिंग को मंजूर किया गया था? तो टिहरी जिले के लिए फंडिंग मंजूर की गई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 80-20 के अनुपात में पोषित किया जाएगा। एडीबी 80% व्यय वहन करेगा, उत्तराखंड सरकार 20% का व्यय वहन करेगी। गलत कथन या कथनों का चयन करना है। 26 जुलाई 2024 को 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में आयोजित किए गए ओलंपिक में उत्तराखंड के अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व किया था। यहाँ पे लिख गया, इसको करेंगे लिख दीजिए क्योंकि अभी तो हुआ नहीं है। मतलब ओलंपिक जब होंगे 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में इस बार ओलंपिक होने हैं, उसमें अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में 3 दिवसीय हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन किया गया था। दोनों ही कथन यहाँ पर सही, इनकरेक्ट यहाँ पर कोई है नहीं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही हैं। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शैक्षिक बुनियादी संरचना के विकास के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार को 101.27 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने उत्तराखंड को एलोकेट किए 101.27 करोड़ रुपए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अस्पताल, स्कूल, होटल, फिल्म सिटी जैसे रोजगार परक उद्योग स्थापित करने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्वतीय क्षेत्र में निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए और मैदानी क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए रखी गई है। सब्सिडी प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 चरणों में प्रदान की जाएगी। यह नीति राज्य में 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। तो इसमें भी तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा डी। तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी। उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन वर्ष 2024 की बजाय किस वर्ष में किया जाएगा? तो इस साल होना था वैसे जो है राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 38वें उत्तराखंड में, लेकिन इस साल पेरिस ओलंपिक है तो ज़्यादा एथलीट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इसको 2025 में शिफ्ट किया गया है। आंसर यहाँ पे ए होगा। समान नागरिक संहिता या जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में क्या सही विधानसभा द्वारा, उत्तराखंड विधानसभा द्वारा कब इसको पारित किया गया? 6 फेब 2024 को। ये कानून बन चुका है मार्च 2024 में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपना असेंट दे दिया है यूसीसी को। प्रेसिडेंट ने अपना असेंट जो है किस तारीख को दिया है? तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 11 मार्च 2024 को। और ये सेकंड स्टेट बन गया इंडिया का जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है लागू किया है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट स्टेट है आज़ादी के बाद यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड, क्योंकि गोवा में जो पोर्टुगीज सिविल कोड लागू था वो तो मतलब जब इंडिया आज़ाद नहीं था तब से लागू था। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1 and 2, ओनली 1 and 2 यहाँ पे करेक्ट है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। हाल ही में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने निम्नलिखित में से किस जिले में 250 मेगावाट की सौर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया था? तो ये उद्घाटन इसका किया गया है रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में किया गया है। तो अगर रुद्रपुर ऑप्शन में दिया हो तो सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा उधम सिंह नगर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज कंपनी ने सौर मॉड्यूल प्रौद्योगिकी विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे समझौता किया है। और इस लॉन्च के साथ मेक इन इंडिया मिशन, हाल ही में घोषित पीएम सूर्य घर मुफ्त विद्युत योजना और सौर कार्यक्रम के अनुरूप इसको लगाया जा रहा है, क्योंकि सोलर टेक्नोलॉजी से विकसित करेंगे और सौर पैनल इस तरीके से ज़्यादा डेवलप हो पाएंगे। क्योंकि सूर्य घर अगर लागू करना है तो बहुत सारे सोलर पैनल हमको इंडिजिनसली बनाने पड़ेंगे भारत में ही। मार्च 2024 में शुरू की गई मानस खंड एक्सप्रेस नामक नई पर्यटक ट्रेन के संबंध में गलत कथनों का चयन करना है। मानस खंड एक्सप्रेस नामक नई पर्यटक ट्रेन के संबंध में गलत कथनों का चयन करना है। उत्तराखंड पर्यटक विकास बोर्ड ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड यानी IRCTC के साथ मिलकर उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में छिपे हुए पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए और इन पर्यटन स्थलों का कह सकते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, इन पर्यटन स्थलों का जो विकास है या फिर जो यहाँ पे गंतव्य हैं जो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं कुमाऊं रीजन के, उनको हाईलाइट करने के लिए मानस खंड एक्सप्रेस नामक एक नई टूरिज्म ट्रेन शुरू की है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के अंतर्गत ये मानस खंड एक्सप्रेस शुरू की गई है। पर्यटन विकास बोर्ड, भारतीय रेलवे और IRCTC ने इसमें 10 और 11 दिन का एक टूर पैकेज रखा है। ठीक है, 10 रातें 11 दिनों का एक टूर पैकेज इसमें रखा है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है,
कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। मार्च 2024 में लोहाघाट चंपावत स्थित उत्तराखंड में रामकृष्ण मठ और मिशन के केंद्र मायावती में, एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कि उत्तराखंड में रामकृष्ण मठ और मिशन का केंद्र कहाँ पे है? मायावती में। ये मायावती कहाँ है? मायावती है लोहाघाट जिला चंपावत में, उत्तराखंड में। लोहाघाट जिला चंपावत में ये मायावती नामक जगह पर अद्वैत आश्रम स्थापित है। रामकृष्ण मठ और मिशन की एक शाखा है, कह सकते हैं। अद्वैत आश्रम की स्थापना किसने की थी? अद्वैत आश्रम की स्थापना का श्रेय जाता है स्वामी विवेकानंद को, और इस पर्टिकुलर जो ये शाखा है इसको डेवलप करने का श्रेय जाता है लोहाघाट चंपावत में कैप्टन सेवियर को, मिसेस सेवियर उनकी पत्नी को, स्वामी स्वरूपानंद को। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। वैसे इसमें स्वामी विवेकानंद है, लेकिन अगर आपसे पूछे मायावती का ये पर्टिकुलर अद्वैत आश्रम की जो ब्रांच है इसको स्टैब्लिश किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी स्वरूपानंद और कैप्टन सेवियर और मिसेस सेवियर। उत्तराखंड की सुजाता डबराल नौडियाल ने प्रधानमंत्री मोदी जी की गुजराती में लिखी कविताओं के संग्रह गढ़वाली में अनुवाद किया है। आँखा यो धन छन नाम से, आँखा यो धन छन नाम से गुजराती में जो प्रधानमंत्री जी की कविताएं हैं उनको यहाँ पे गढ़वाली में ट्रांसलेट किया है सुजाता डबराल नौडियाल ने। भाजपा चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अप्रैल 2024 में भाजपा पार्टी कार्यालय में आँखा यो धन छन का विमोचन किया था। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, दोनों ही कथन यहाँ पे करेक्ट हैं, सी यहाँ पे उत्तर है। इसके बाद हाल ही में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ये आंदोलन वर्ष 1973 में निम्नलिखित में से किस जिले से शुरू हुआ था? किस जिले में शुरू हुआ था? वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में शुरू हुआ था। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, चमोली। उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय रेल के सहयोग से कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों को लोकप्रिय बनाने के लिए मानसखंड कॉरिडोर यात्रा शुरू की है, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए ये कहाँ से शुरू हुए? नैनी सैनी एयरपोर्ट से, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। ठीक है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत पीक्स के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई। नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ से, तो नैनी सैनी एयरपोर्ट कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। स्टैटिक भी ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फेमस माउंटेनियर प्रवीण राणा जो उत्तरकाशी जिला को बिलोंग करते हैं, इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ये भी सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, तीनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट हैं, सी। THDC इंडिया लिमिटेड ने भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया? और ऋषिकेश में किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ऋषिकेश, सी। मिशन कोशिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 अप्रैल 2024 से उत्तराखंड में 16,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में नई शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ मिशन कोशिश का शुभारंभ किया गया है। तो ये सही है। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, सही। ये भी सही। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी कारण से पिछले वर्ष में किसी विषय में पढ़ाई बीच में ही छूट गई हो जिनकी, या विद्यार्थियों को किसी विषय में दक्ष बनाने के लिए मिशन कोशिश यहाँ पे चलाया जाएगा। तो ये भी सही है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी यहाँ पे सही है। तो कक्षा 1 से 12 तक, ठीक है, 1st से 12th तक यहाँ पर छात्रों को शामिल किया गया मिशन कोशिश के तहत, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों पर ध्यान दिया जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कितने लोगों को शिल्प रत्न पुरस्कार सम्मानित किया था? तो राज्य के 10 लोगों को शिल्प रत्न पुरस्कार सम्मानित किया था उत्तराखंड के देहरादून में स्टेट हैंडलूम एक्सपो का जो आयोजन हुआ था इसमें। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। छठी अस्कोट आरकोट यात्रा के बारे में कौन सा कथन सही है? 25 मई से 8 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम है स्रोत से संगम। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। पहली अस्कोट आरकोट यात्रा का आयोजन हुआ था 25 मई 1974 में। तो ये पर्यावरण को बचाने संबंधित कह सकते हैं कार्यक्रम या यात्रा चलाई जाती है पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट, डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अप्रैल 2024 में उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली पायल गुप्ता ने समुद्र में 27,000 नॉटिकल माइल्स की ओशन ग्लोब रेस यात्रा पूरी कर ली है। ये यात्रा इन्होंने सितंबर में शुरू की है, सितंबर 2023 में, और ये अप्रैल में यात्रा पूरी की है। और पहली बार उत्तराखंड में डाइटिशियन कोर्स आप आयुर्वेदा मेडिसिन में कर सकेंगे, ये नया कोर्स शुरू किया गया है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट है। पायल गुप्ता ने साउथहैम्पटन से अपनी यात्रा शुरू की थी 10 सितंबर 2023 में।
तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि आंसर यहाँ पे डी होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। करेक्ट पूछा जाता तो यहाँ पे सी होता। लोक गायक प्रहलाद मेहरा का निधन हो गया है। राज्य के किस जिले के निवासी थे? इनको ए ग्रेड कलाकार का दर्जा मिला था 1989 में। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से थे ये। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी, यहाँ पे सही है, बी। रम्मण उत्सव के बारे में कौन सही है? उत्तराखंड के चमोली जिले के सलूल डुंगरा गांव में प्रतिवर्ष अप्रैल माह में रम्मण उत्सव मनाया जाता है। बैसाखी में बेसिकली मनाया जाता है। तो इसको नेशनल हेरिटेज यूनेस्को द्वारा घोषित किया जा चुका है 2009 में। तो ये दोनों कथन यहाँ पे रम्मण उत्सव के बारे में सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। कब मनाया जाता है? तो बैसाखी में मनाया जाता है, अप्रैल में। सी यहाँ पे सही है। कहाँ पे मनाया जाता है? चमोली जिले के सलूर डुंगरा गांव में। सही कथन का चुनाव करना है। अप्रैल 2024 में उत्तराखंड के टनकपुर से चूका के बनबासा तक शारदा कॉरिडोर का निर्माण करने की घोषणा की गई थी। ये सही है। हाल ही में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में द्वारहाट बड़ेट गांव में कर्तूरी शासनकाल संबंधित ओखलियों को यहाँ पे खोजा गया है। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के बारे में आपको बता चुके हैं। अब इसका जो रिजल्ट है इसको सुनिए। विभिन्न विभागों से संबंधित 3.56 लाख करोड़ रुपए के करीब 1779 MOU साइन किए गए थे। मूल्य के मामले में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक समझौते हुए थे। उसके बाद उद्योग विभाग में समझौते हुए सर्वाधिक, और फिर पर्यटन के क्षेत्र में, और फिर उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में समझौते हुए थे। तो तीनों ही यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है तो गलत यहाँ पे कोई होगा नहीं। यहाँ पर इनकरेक्ट कर लीजिए इसको। इनकरेक्ट पूछा जाएगा अगर, तो तीनों ही यहाँ पे सही है। इन्वेस्टर समिट के बाद राज्य में निवेशकों की सुविधा के लिए उत्तराखंड निवेश स्टार्टअप और उद्यमिता संवर्धन सोसाइटी यानी कि यूके स्पाइस का गठन किया गया है। द उत्तराखंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यूके स्पाइस, इसका गठन किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र ये काम करता है, लेकिन उत्तराखंड में इसका नाम है यूके स्पाइस। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। किस जिले के लिए सर्वाधिक MOU साइन हुए? इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। मैंने काफ़ी यहाँ पे सर्च किया है, तो वो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है।